गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि 10th क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है द बुक that saved earth। देखिए, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले तो आपको एक बात बताता हूं मैं। दिस इज एन इलॉजिस्टिक चैप्टर, रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है, एक भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि दिस चैप्टर इज अबाउट ए टाइम ऑफ पीरियड 2040 के बारे में आपका ये चैप्टर मीन्स चल रहा है आपका 2020, डिस्कस कर रहे हो आप 2040, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, इन्वेंशन ऑफ मार्स के बारे में आपका ये चैप्टर है, इन्वेंशन ऑफ मार्स। मार्स जो मंगल ग्रहवासी थे, पृथ्वी पे जब उन्होंने हमला बोलने के बारे में सोचा, कहा थिंक टैंक की अध्यक्षता में, जो उनका अधिकारी था थिंक टैंक whose head was like a big egg, जिसका सिर जो था वो एक बड़े अंडे के समान था। तो थिंक टैंक की अगुवाई में उन्होंने पृथ्वी के ऊपर हमला बोलना चाहा। किसने? मार्स ने, मंगल ग्रह वासियों ने। किसके ऊपर हमला बोलना चाहा? अर्थलिंग्स के ऊपर। अर्थलिंग्स आपको मालूम है क्या होता है? जो लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ये पृथ्वीवासी हैं, उनको अर्थलिंग्स बोला जाता है। अर्थलिंग्स की अगर आप 2020 की बात करो, आज के दिन सबसे ज्यादा महत्व है किस चीज का? किताबों का। लेकिन किताबों से पहले एक समय, अब किताबों के समय को ये महत्व दे रहा है, लेकिन 2040 की कंसिडरेशन कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि वो समय जो था, जिस समय उन्होंने हमला बोलने की बात करी, सोची, किसने? मंगल ग्रह वासियों ने, थिंक टैंक की अध्यक्षता में। उस समय को इरा ऑफ बुक्स बोला जाता था। इरा ऑफ बुक्स मीन्स किताबों का युग बोला जाता था। किताबों का युग बोला जाता है, इरा ऑफ बुक्स बोला जाता है। तो कहने का क्या हो सकती है कि मंगल ग्रह वासियों ने पृथ्वी पे हमला बोलने के निश्चित कर लिया। थिंक टैंक की अध्यक्षता में कैप्टन ओमेगा, कैप्टन कूक इत्यादि जो थे वो थे, और फर्स्ट सेंसेशनल उन्होंने अटैक्स बोला, जिनको कंट्रोल करा था कौन? थिंक टैंक। वो पहले दृश्य में फंसे, जो हिस्टोरिकल, जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपको पता चलता है कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ प्ले। ये क्या है? एक प्ले है, एक नाटक के तौर पे आपका ये चैप्टर है। शुरू में आप समझते हैं कि हिस्टोरियन इज सिटिंग ऑन द स्टेज एंड विद प्रोजेक्टर, इतिहासकार जो है एक प्रोजेक्टर के साथ बैठा है, और जितनी भी आपकी जो चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है, जो भी आपकी डायलॉग डिलीवरीज है, सारों को दृश्य के द्वारा दिखा रहा है इतिहासकार, कहाँ पे? प्रोजेक्टर में। और उसमें पहला दृश्य जो है वो कहाँ का है? लाइब्रेरी का है। कहाँ पे है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो ये थिंक टैंक के जो सैनिक भेजे हैं, ऊप, ओमेगा इत्यादि, जो ये सैनिक भेजे हैं, किसने? थिंक टैंक ने पृथ्वी पे हमला बोलने के लिए। ये पहले पृथ्वी की डिटेल्स लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं कहाँ पे? पृथ्वी पे जानकारी लेने के लिए पहुंचे कहाँ पे? पुस्तकालय में, लाइब्रेरी। अब मालूम है आपको लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत सी किताबें होती हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट जो मंगल ग्रहवासी हैं उनको पता नहीं है कि किताबों में क्या होता है। तो वो अक्षरों को खाने की वस्तु समझते हैं, सैंडविचेस इत्यादि समझते हैं, और they try to analyze the code words of every alphabet। जैसे कोड वर्ड होता है, ए को ए ही पढ़ा जाता है, तो वही पढ़ सकता है जिसको ए पढ़ना आता है। कोडिंग की तरह उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो असफल हो जाते हैं। बाद में जब वो पृथ्वी के बारे में हमला करने की सोचते हैं, तो उन्हें प्राइमरी की, एलकेजी
यूकेजी की एक पुस्तक प्राप्त होती है जिसका नाम क्या होता है, मदर गोस। मदर गोस, मदर गोस नाम की पुस्तक प्राप्त होती है। जैसे आपको मालूम है कि एलकेजी की जो बुक होगी या यूकेजी की जो बुक होगी वो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती है उनमें अक्षर या शब्द कम मिल सकते हैं, आपको चित्र ज्यादा मिलते हैं, चित्र ज्यादा मिलते हैं। तो वैसे ही उन्होंने चित्र देखा कि जो हम्पी डम्पी है या जो घोड़ा है वो चलता है और अन्य चीजें करता है, अन्य चित्र उन्होंने देखे, छोटे बच्चों के चित्र देखे, सो देयर ओपिनियन चेंज, उनके विचार बदले, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये समझा कि जो अर्थलिंग्स हैं, जो पृथ्वीवासी हैं, वो विकसित हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे मतलब पहले व्यक्ति जंगल में रहता था, ठीक है, डरता था किससे, शेर से। लेकिन आज के दिन व्यक्ति जंगल में रह सकता है, लेकिन शेर को रखता है कहां पे, पिंजरे में। किसके कारण, उसकी बौद्धिक शक्ति के कारण। जैसे आपने सुना होगा ना, वो कहावत है, इन एंशिएंट टाइम्स देयर वाज ह्यूमन पावर, इन मिडिल टाइम देयर वाज मनी पावर, ठीक है, बट टुडे देयर इज माइंड पावर। मीन्स प्राचीन काल में क्या था, मैन पावर, व्यक्ति की श्रम का अधिक महत्व था, ठीक है। उसके बाद समय बदला तो मनी पावर, पैसे की ताकत आई। लेकिन आज के दिन पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, व्हेन यू हैव नो नॉलेज या ब्रेन पावर। जब आपके पास दिमाग नहीं है तो पैसे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इन चीजों से जो ये अर्थलिंग्स इन्वेंशन थे मार्स के, मंगल ग्रहवासी के, इनको ये बात समझ में आ गई कि जो मानव है या अर्थलिंग्स जो है वो पहले जैसे नहीं है। दे हैव ग्रोन अप एंड दे गॉट फियर, वो डर गए और उन्होंने अंत में फैसला किया, दे चेंज देयर ओपिनियन नॉट टू अटैक ऑन अर्थ। शुरू में वो जो है वो हमला नहीं बोलेंगे किस पे, पृथ्वी पर। उन्होंने फैसला किया किसकी अध्यक्षता में, थिंक टैंक की अध्यक्षता में, एंड थिंक टैंक ने उसको वापस बुला लिया अपने अधिकारियों को, और वो एक कैप्सूल में बैठ के चले गए अपने ग्रह पे। इस तरह से जो एक पुस्तक थी जिसका नाम मदर गोस था, उसने बचा लिया मंगल ग्रहवासियों के हमले से किसको, पृथ्वी। ये आपके चैप्टर है, जिसके कारण आपके चैप्टर का नाम पड़ा द बुक, एक पुस्तक दैट सेव्ड, जिसने बचाया किसको, पृथ्वी को। तो आपसे पूछ ले कौन सी पुस्तक है वो, आप बता सकते हो मदर। इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का, इस समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।